नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न है आपके प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो सिलेबस दिया गया है उनके टॉपिक्स के। कई सारे टॉपिक मिलाकर कई सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लगभग प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 75 से 80, 85 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 75 प्रश्न इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक आपदा या केमिकल हजार्ड है। अमोनिया, चॉपर, भारी मशीन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगला प्रश्न, विद्युत आपदा निम्न के कारण घटित हो सकती है। किसके कारण? तो जो विद्युत आपदा है दोस्तों, ऑप्शन सी अनावृत तार के कारण घटित हो सकती है। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सी परत नष्ट होती है। तो इससे ओजोन परत नष्ट होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न, विद्युत संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है। विद्युत संरक्षण हेतु एलईडी का प्रयोग करना होता है। अगला, किसी भी संस्थान में साफ सफाई किसकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, ये होती है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की। अगला, क्वालिटी सर्कल सबसे पहले किस फॉर्म में प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था जापानी फॉर्म्स में। ऑप्शन डी। अगला, जब आप किसी अति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद को पहुंचते हैं तो सबसे पहले 3 काम एबीसी के रूप में आपको क्या करने को सोचते हैं। और ये एबीसी क्या है दोस्तों? एबीसी होता है ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, छोटे पैमाने के कारोबार की तुलना में बड़े पैमाने के व्यापार को क्या अपेक्षित है। तो ये है व्यक्तियों की अधिक संख्या। अगला, माल के उत्पादन में लगे हुए उद्यम को किस नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है विनिर्माण उद्यम के नाम से दोस्तों। अगला प्रश्न, उद्यमशीलता को और भी क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्वयं एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यावसायिक इकाई क्या कहलाती है। तो उद्यमी द्वारा स्थापित व्यावसायिक इकाई उद्यम कहलाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उद्यमिता से प्रमुख लाभ होता है। तो उद्यमिता से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, यही प्रमुख लाभ होता है। ऑप्शन डी। अगला, एक सफल उद्यमी में निम्न गुण होना आवश्यक है। तो कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो दूरदर्शिता का गुण होना आवश्यक है। ऑप्शन ए। अगला, इनमें से उद्यमी का कार्य क्या है। तो इनमें से उद्यमी का कार्य है दोस्तों ऑप्शन डी, विपणन व्यवस्था तैयार करना, पूंजी की व्यवस्था करना और उपक्रम का प्रबंधन करना, इस सभी। अगला का प्रश्न, सफाई कार्यकर्ता के निर्धारण हेतु कौन से कार्यों का पूर्ण होना आवश्यक है। तो इसके निर्धारण के लिए खाद्य सुरक्षा योजना की जरूरतों को पूरा करना कार्यों का पूर्ण होना आवश्यक है। फिर है अगला प्रश्न, यह डीजल और पेट्रोल में पाया जाने वाला धात्विक पदार्थ है जिससे हमारे स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। तो यह क्या है? यह है ऑप्शन बी, सीसा या लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी विद्युत उपकरण पर काम कर रहे हों तो आसपास का क्षेत्र गीला नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे विद्युत प्रवाह के प्रति शरीर के प्रतिरोध को घटा देता है, जो यह होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा जैविक खतरा है दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए जैविक खतरा है वायरस। अगला प्रश्न, जब आप खाली करने वाली चेतावनी या अलार्म सुनते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो आपको आपातकालीन स्थान में जमा होने के लिए तुरंत चल देना चाहिए। अगला प्रश्न, खालिस्तान सेफ्टी तथा हेल्थ कार्यस्थल पर लागू है। तो व्यावसायिक या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो होती है वो तथा हेल्थ कार्यस्थल पर लागू होती है। ऑप्शन बी। अगला, निम्न में से कौन एक रासायनिक आपदा केमिकल हजार्ड है। तो ये जो देख चुके हैं क्वेश्चन, अमोनिया जो होता है वो केमिकल हजार्ड है। अगला प्रश्न, कौन सी आपदा मानव निर्मित है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए भूस्खलन जो होता है वो आपदा मानव निर्मित है। अगला, वायु में जल वाष्प का वायु में द्रव जल की छोटी बूंदों में बदलाव क्या कहलाता है। ये कहलाता है फ्रेंड्स कंडेंसेशन। अगला, आदमी और उसके कार्य के वातावरण के बीच के संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो आदमी और उसके कार्य के वातावरण के बीच का एर्गोनोमिक्स कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला, फायर फाइटिंग विधि में स्टारवेशन क्या है।
तो ये है ईंधन हटाना, ऑप्शन सी। अगला, जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत कौन सा है? दोस्तों, जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत है ऑप्शन सी, भूमिगत कोयला खाने। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला, काम के लिए असुरक्षित हालात हैं, तो काम के लिए असुरक्षित हालात हैं, ऑप्शन बी, तेलीय फर्श। नेक्स्ट, आंखों की सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, तो ये है चश्मा, ऑप्शन बी। अगला, 5S पद्धति के उपयोग से लंबे समय तक का क्या लाभ होता है? तो इसके उपयोग से लंबे समय तक सुरक्षा, कार्यक्षमता, लाभ में बढ़ोतरी संबंधी लाभ होता है। अगला, CPR का अर्थ बताएं। तो CPR में C का अर्थ बताना है, बाकी P का दिया है, R का दिया है, तो C फॉर होता है यहाँ पे, ऑप्शन सी, कार्डियो। अगला प्रश्न, यदि पेट्रोल जैसे ईंधन का जलना अपूर्ण है तो यह उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला, गॉन्टलेस्ट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जो प्रयोग करता है, तो ये प्रयोग करता है हाथ की सुरक्षा के लिए। अगला, जब आप विद्युत उपकरण प्रयोग कर रहे हों तो सुनिश्चित कर लीजिए कि इंसुलेशन फेल नहीं हुआ है, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहाँ तक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात है तो कौन सा एक्ट मालिक की वैधानिक आवश्यकता से संबंधित है? तो फैक्ट्रीज अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम जो होता है वो कार्यकर्ता की सुरक्षा की संबंधित है और मालिक की वैधानिक आवश्यकता से संबंधित है। अगला, अग्निशमन विधि में स्टारवेशन से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है ईंधन का प्रदीपन। अगला प्रश्न, काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? तो उन्हें सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। अगला, HACCP किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है दोस्तों हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का। अगला, अस्पतालों में होने वाली बहुत ही असमान इंजरी है, ये है सूरज की रोशनी से जुड़ी इंजरी, असमान इंजरी है। अगला, कार्यस्थल पर हुई घटनाओं, बीमारियों और मौतों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं कर्मचारी, कंपनी, समाज, सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर चल रही बहस में किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक ध्यान जाए? तो ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन संस्थान सही हो जाएगा। अगला, कौन सी गैस अकार्बनिक है? दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन, तीनों ही गैस जो है अकार्बनिक गैस है। अगला, मोटर वाहनों से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक बताएं। तो प्रमुख प्रदूषक है CO। अगला, कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन सी, जल तरंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला, भूकेंद्रीय ऊष्मीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी, पृथ्वी जो है भूकेंद्रीय ऊष्मीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला, प्राथमिक सहायता की ABC के लिए होती है, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, ऑप्शन बी। अगला, कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ऑप्शन बी, कोयला। अगला, एक कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन डी, वेतन जो है वो व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सभी संबंधित है। अगला, पर्यावरण सिस्टम में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है कैसा? तो पर्यावरण सिस्टम में ऊर्जा प्रवाह जो होता है हमेशा एकल दिशा में होता है, ऑप्शन सी। अगला, अग्नि फाइटिंग विधि में ब्लैकटिंग है, तो ब्लैकटिंग है दोस्तों ऑप्शन बी, ईंधन हटाना अग्नि फाइटिंग विधि में। अगला, इको प्रणाली में ऊर्जा सदैव कैसे बहती है? तो वो एक दिशा में बहती है, ऑप्शन ए। अगला, किसमें जल की अधिक मात्रा होती है? तो जल की अधिक मात्रा होती है सतही जल में, ऑप्शन डी।
अगला, उद्योगों में हाथ की सुरक्षा किससे की जाती है? तो ग्लव्स से की जाती है, ऑप्शन सी। अगला, पद्धति के उपयोग से मतलब 5S पद्धति के उपयोग से लंबे समय तक का लाभ कौन सा है? तो सुरक्षा, लाभ में बढ़ोतरी, कार्यक्षमता सभी ही हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जैविक खतरे का कारण क्या है? दोस्तों, जैविक खतरे का कारण ये दिए गए ऑप्शन सभी हैं, जैसे जीवों का संक्रमण, पशु संबंधी उद्योग में कार, कृषि क्षेत्र में श्रम करना सभी। अगला, चिकित्सा उपाय हैं, ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगला, कार्बोनेशियम की आग निम्न में से कौन सी है? तो ये है लकड़ी की आग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, बिजली की आग बुझाने के लिए, लकड़ी की आग, गैस की आग, सभी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में भरी होती है? तो ये भरी होती है दोस्तों तरल के रूप में। अगला, सभी प्रकार की अग्नि बुझाने में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सभी प्रकार की अग्नि बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला, सुरक्षा के सूचनात्मक चिन्ह निम्न में से किस आकार में बनाए जाते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्गाकार, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का है? तो ऑप्शन सी, कार्य करने में जल्दबाजी करना दुर्घटना का कारण ही है। अगला, किसी डिपार्टमेंट में की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, किसी डिपार्टमेंट के क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मापनीय होने चाहिए, ऑप्शन सी। अगला, BIS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो। इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तो सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं, जो कुछ भी टॉपिक अभी बचे होंगे, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे अगले वीडियो में। एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बार ज़रूर ये पढ़ के जाएं। अगर 2 बार आप किसी तरह कुछ समय लगाकर 2 बार इसको आप पढ़ लेते हैं, 100% आपसे वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।